हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो एक टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल दोस्त जो कि किसी न किसी तरीके से अपने पर्सन से नो कांटेक्ट, सेपरेशन या लेस कांटेक्ट सिचुएशन में है, जहाँ पर आप दोनों के बीच में अभी उतना बातचीत नहीं हो रही है, जिसके कारण यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड। ठीक है, आपको नहीं पता चल रहा है क्योंकि दिमाग में चल क्या रहा है। सो ये वीडियो आपके लिए एक क्लैरिटी की तरह होगी कि उनके दिमाग में फ़िलहाल इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर क्या चल रहा है, क्या थॉट्स, क्या फीलिंग्स, जो भी उनके दिमाग में चल रहा है, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। वीडियो टाइमलेस है होगी, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचते हैं, ये उस समय के लिए आपके लिए वैलिड रहेगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ओके, let me just connect with your person's energy. Okay, ये पर्सन काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड है। ठीक है, अपना इन्होंने हम इस पर्सन ने अपने आप को बहुत अचानक से आइसोलेट कर दिया होगा। ये पर्सन अपने आप में ही थोड़ा उलझे हुए हैं, थोड़े अपने आप में ही करंटली देख रहे हैं, जानने की कोशिश करें। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़्यादा जोन में ये पर्सन चले गए हैं, आपको लेकर, खुद को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, या फिर हो सकता है कि ये उनका जो भी हालात हैं उनको लेकर, लेकिन ये बहुत डीप सेल्फ एनालिसिस, डीप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में ये पर्सन अभी गए हुए हैं। ठीक है, एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि ये पर्सन करंटली अपने सिचुएशन में, आपके और इस सिचुएशन में, ये अपने आप को बहुत हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, बहुत डिफीटेड महसूस कर रहे हैं, और इनको समझ नहीं आ रही कि इनको करना क्या है। ठीक है, चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, आपको अगर सामने से दिखता भी है कि ये पर्सन बहुत स्माइल कर रहा है, खुश है, स्टिल एक्चुअल में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा हारा हुआ महसूस कर रहा है। ठीक है, दे फील डिफीटेड, बहुत ज़्यादा लाइक डीपली थिंक कर रहे हैं, सोच रहे हैं क्या करना है, और कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, आप दोनों के बीच कोई मतभेद हुआ है, तो ये पर्सन उन उसके बारे में कहीं न कहीं बहुत डीपली सोच रहे हैं, और जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। ठीक है, आपको, इस कनेक्शन को, ये पर्सन आपको समझना चाहते हैं कि आपका रिएक्शन ऐसा क्यों था, आपने गुस्सा क्यों किया। ठीक है, अगर मीन्स जो भी होंगे यहाँ पर, मुझे डेफिनेटली आप दोनों के कनेक्शन में दिख रहा है कि बहुत लोगों के लिए पॉसिबल है कि आप दोनों के बीच में कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट, किसी न किसी तरीके का कोई ऐसी सिचुएशन बनी है जहाँ पर अब आप कोई लिटरली आर्ग्यूमेंट हो सकता है, या फिर किसी बात को लेकर आप दोनों की राय जो है बहुत हो सकता है कि बदले हुए हों, तो इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। तो ये पर्सन अभी आपको समझने की कोशिश कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे कि आपने ऐसा क्यों किया, आपका रिएक्शन ऐसा क्यों था। ठीक है, ये पर्सन आप पे नज़र रखे हुए हैं, हालांकि ये बात शायद से नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कि इनकी नज़र बहुत फिज़िकली देखी जा सकती है, इन द सेंस कि मुझे ये ऑनलाइन
स्टॉक करना, ये वाली एनर्जी नहीं है। ओके, ये पर्सन इनकी नज़र आप में, आप कह सकते हैं कि अंदर ही अंदर, इस बात को कैसे समझाएं, ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपसे ना ही, शायद अगर ये आपको ऑनलाइन भी नहीं देख रहे हैं, बट फिर भी इनका कॉन्शियस माइंड जो है कहीं ना कहीं इनको है कि अ, एक नज़र है कि अगर कहीं आपके कुछ हलचल होती है तो उस बारे में ये इनका अटेंशन है। ठीक है, भले ही ये कंप्लीटली उन चीज़ों पर नज़र नहीं भी रखे हुए होंगे, तब भी आप कह सकते हैं कि नज़र है कि कहीं कुछ हल्का सा भी कुछ हलचल होता है तो दे विल कॉट इट, पकड़ लेंगे। ठीक है, तो ना होते हुए भी कहीं इस पर्सन की काफ़ी ज़्यादा एक अटेंशन है आप में, फोकस्ड है। वही पर्सन इस कनेक्शन के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं, क्योंकि जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, ये पर्सन इस कनेक्शन में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एक बहुत फेरी टेल वाली कनेक्शन मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन की तरफ से। इनको ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन बहुत टू रियल टू बी ट्रू, लाइक इतना परफेक्ट, आप इतने परफेक्ट, आप इतना, इसके कनेक्शन इतना परफेक्ट है कि ये शायद हो सकता है ये इनको चीज़ें एकदम से कुछ समझ में भी नहीं आ रही है। ठीक है, तो इस कनेक्शन को लेकर इस पर्सन के मन में कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही, जब बल्कि मुझे ये कनेक्शन ऐसा लगता है कि इस पर्सन को लगता है कि ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, इस कनेक्शन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं, आप बहुत अट्रैक्टिव हैं। तो ऐसी कोई अलग सी कोई यू नो स्पेसिफिक बुराई नहीं है कि आप पर ये नुक्स निकाला जा सके। फिर भी ये पर्सन सोच रहे हैं कि आप दोनों के बीच जो हुआ है वो क्यों हुआ है। ठीक है, आप दोनों के बीच में ये सेपरेशन, आप इस आप दोनों के बीच में ये जो आर्ग्यूमेंट है, ये जो भी, अगर किसी ने किसी को छोड़ा भी है, ठीक है, कोई किसी से मूव फेर भी गया, तो ये हुआ क्यों है? अगर इस पर्सन ने भी ऐसा किया है तो ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, वो खुद इस चीज़ को बहुत, इस कनेक्शन में जो भी करंट सिचुएशन चल रही है आपकी, चाहे ये आर्ग्यूमेंट्स की वजह से हो, चाहे ये किसी ने किसी को घोस्ट कर दिया है, ये पर्सन इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, कि ऐसा क्यों, अगर इन्होंने भी एक काम किया है, इन्होंने भी अपने आप को आइसोलेट कर दिया है अचानक से, इस एक अपनी एनर्जी को ले लिया है, तब भी ये कनेक्शन कहीं ना, ये पर्सन कहीं ना कहीं इस सोच में है कि ये कि क्या है। मुझे यहाँ तक दिख रहा है ये कनेक्शन बहुत इस पर्सन के लिए बहुत एक आई ओपनिंग हो सकती है। आप एक बहुत डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में हैं, ठीक है, और इस पर्सन ने आपके जैसा पर्सन शायद पहले कभी डील नहीं किया, इन्होंने नहीं देखा, ना ही इतना अच्छा कनेक्शन इन्होंने देखा, ना ही इतना अच्छा पर्सन इनकी लाइफ में कभी कोई आया है जो कि अपने आप में इतनी इंडिपेंडेंट है, इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, जिसे जो बहुत नीड नहीं है, आपको इस पर्सन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप बहुत एक क्वीन वाली एनर्जी में हैं, आप अपनी जगह में, अपने आप में बहुत पावरफुल हैं, और लाइक अ डिवाइन फेमिनिन जो किसी को चेस नहीं करती है, लेकिन आपने वो प्यार, आपने वो ममता, वो केयर, नर्चर, वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपने दी है, जो इस पर्सन ने शायद इनको कभी मिला नहीं, या फिर इन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा पर्सन भी हो सकता है, ऐसा रिश्ता भी हो सकता है। तो ये एक तरफ से इस पर्सन के लिए काफ़ी ओवरवेलमिंग भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, इस पर्सन का माइंड खुद में काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड है, और करंटली ये चीज़ों को बैलेंस करने की सोच रहे हैं, अपने आप को ही शांत करना चाहते हैं। तो अगर इन्होंने अपने आप को आइसोलेट किया है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली ये पर्सन थोड़ा वक्त चाहते हैं ताकि वो चीज़ों को समझ सके, अपने आप को समझ सके, इस कनेक्शन को समझ सके, और थोड़ा चीज़ों को बैलेंस में लेकर आ सके, क्योंकि इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। ओके,
सी ये कनेक्शन इस पर्सन के लिए ना टू गुड टू बी ट्रू, लाइक ऐसा कैसे हो गया। इस पर्सन को पता है कि आप बहुत अच्छे हैं, इस पर्सन को पता है कि आप इस पर्सन के परफेक्ट पार्टनर हो सकते हैं, इस पर्सन को पता है कि आप दोनों का कनेक्शन बहुत अच्छा है, बहुत मीन्स ये कनेक्शन बहुत अच्छा है, बहुत प्योर है, बहुत पॉजिटिव है, सोलमेट कनेक्शन आप फील करते हैं एक दूसरे के लिए, आप दूसरे के लिए फीलिंग्स बहुत इंटेंसली फील करते हैं। और आप में से बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि क्योंकि आप एक डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में है तो आपने इस पर्सन को कहीं ना कहीं ट्रिगर किया है, क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी पावरफुल है, इसमें इस पर्सन का की एनर्जी अगर आपके लेवल में नहीं होगी तो बहुत सारी चीज़ें ट्रिगर करेंगी, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये पर्सन आपको पसंद नहीं करते, ये पर्सन आपको अपने इक्वल देखते हैं, ये पर्सन आपको बहुत एडमायर करते हैं, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन सारा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इस पर्सन के खुद के अंदर में चल रहा है कि इनको ये खुद को नहीं समझ पा रहे हैं, अपने आप को इस रिश्ते में नहीं समझ पा रहे हैं, और इनको इनका जो दिमाग है ना वो बैलेंस नहीं है, सेटल डाउन नहीं हो रहा है कि इनको करना क्या है, ठीक है। तो थोड़ा इस ये पर्सन ने अपने आप को अलग रखा है, थोड़ा अपने आप को दूर किया है ताकि वो चीज़ों को समझ सके, सॉर्ट आउट कर सके। ओके, आप में आई डोंट नो कि ये बात आपको कितना पता है या नहीं पता है, लेकिन ये कनेक्शन को ये पर्सन काफ़ी अडोर करते हैं और काफ़ी इस कनेक्शन को लेकर काफ़ी पॉसेसिव हैं। आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर ये पर्सन आप बोल सकते हैं कि काफ़ी प्रोटेक्टिव हैं, ठीक है। ये इस कनेक्शन को छोड़ना नहीं चाहते हैं, और ये फीलिंग भी अपने आप में एक्चुअली इस पर्सन के लिए काफ़ी ओवरवेलमिंग मुझे दिख रही है कि ये ऐसा कनेक्शन इन्होंने पहले कभी नहीं महसूस किया। आप जैसा इंसान इस पर्सन की लाइफ में पहले कभी नहीं आया, तो जिस तरीके का प्यार, जिस तरीके का एक अपनापन, जो केयर, जो एक हैप्पी फैमिली आपने इस पर्सन को दी है, जो एक इतनी पॉजिटिव एनर्जी आपने इस पर्सन को दी है, जो एक हैप्पी रिलेशनशिप आपने इस पर्सन को दिया है, वो चीज़ें ही इस पर्सन को कहीं ना कहीं डरा रही हैं, इस पर्सन को थोड़ा सा शेक कर रही हैं, क्योंकि ये बहुत ऑपोजिट है इनका खुद का, जिस तरीके से माइंड है, जिस तरीके से ये पास्ट में इन्होंने चीज़ें देखी रही होंगी या फिर जिस भी बैकग्राउंड से आए हैं, ये मुझे बहुत अलग लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई नेगेटिव से कोई पॉजिटिव चीज़ में आया है, तो वो बदलाव बहुत बड़ा है, आप बहुत बड़े हैं, ठीक है, आपका प्यार बहुत बड़ा है। तो ये कनेक्शन को बहुत प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को लेकर काफ़ी पॉसेसिव हैं, काफ़ी प्रोटेक्टिव हैं, और ये सारी फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ओवरवेलमिंग हो रही है, और इसलिए ये पर्सन को समझ नहीं आ रहा है, एंड दे आर एक्चुअली, आप कह सकते हैं जब कोई चीज़ बहुत हद से ज़्यादा हो तो वो चीज़ थोड़ा डरा देती है, और ये पर्सन अभी इस चीज़ को, अब ये बहुत ज़्यादा हो रही है तो वो थोड़ा अपने आप में घुस गए हैं ताकि वो समझ सके, ठीक है। ये अपने आप को या ये जो कनेक्शन है ये इनको बहुत ज़्यादा ओवर पावर कर रहा है, ठीक है। आप बहुत ओवर पावर कर रहे हैं, आपका प्यार, आप कह सकते हैं कि इस पर्सन के लिए आपका होना, आपका जो प्यार है, आपका ये जो कनेक्शन है, इस ये बहुत ज़्यादा अहमियत ले रहा है, ओके। और ये चीज़ इसको डरा रही है, इस पर्सन को डरा रही है कि इनको ऐसा लग रहा है कि मुझसे ज़्यादा भी आप मेरे लिए अहमियत रख रहे हैं, मुझसे ज़्यादा ये कनेक्शन ज़्यादा अहमियत रख रहा है। तो वो एक बहुत नई सी फीलिंग है, बहुत डरावनी फीलिंग है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका कंट्रोल लूज़ हो रहा है, ठीक है। सो ये पर्सन, यस, दे आर काइंड ऑफ स्कैर्ड, ठीक है। इसलिए इन्होंने अब सारा चीज़ें, फॉर लॉट ऑफ यू हो सकता है ये पर्सन ने ही कहीं ना कहीं आपको खोज किया है, बट इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दोज इनर कॉन्फ्लिक्ट जो इस पर्सन के मन में चल रहा है, जो भी इनके मन में चीज़ें हो रही हैं ना, इट्स टू मच फॉर दिस पर्सन, ठीक है। व्हाट एल्स, ओके, आई नो कि इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है, ठीक है। ये पर्सन जानते हैं, ये
ये पर्सन जानते हैं और ये पर्सन को इस बात का एहसास भी है कि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो इस पर्सन के लिए, लेकिन ये पर्सन फिर भी मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, आपकी तरफ आते हुए भी दिख रहे हैं आने वाले समय में। एंड द पेज ऑफ वॉन्ड्स एक नया ऑफ़र लेकर आपके पास आएँगे, ठीक है। दे नो कि इन्होंने आपको हर्ट किया है, दे नो कि आपका रिएक्शन बहुत ख़राब हो सकता है। ये भी हो सकता है कि इस पर्सन को इस बात का एहसास भी कि शायद आप इस पर्सन को तवज्जो ना दें, ठीक है। इस पर्सन को, क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी आपका, आप और ये कनेक्शन ज़्यादा अहमियत रखता है, तो इनको ऐसा लगता है कि आप शायद निकाल दें इस पर्सन को अपने लाइफ से, क्योंकि शायद से ये पर्सन आपके लिए उतना मैटर ना करता हो। ओके, बट स्टिल जो मैं देख सकती हूँ, ये ना ब्लैक एंड वाइट वाली एनर्जी है कि कोई कोई डार्क एनर्जी है जो ना चाहते हुए भी रोशनी की तरफ जाएगा ही जाएगा। यिन एंड यांग वाली एनर्जी, ठीक है, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट वाली एनर्जी है, ट्विन फ्लेम काइंड ऑफ एनर्जी है, जहाँ पर आप ना चाहते हुए भी एक दूसरे की तरफ खींचे चले जाएंगे। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन भी आप दोनों का है। आप कहीं ना कहीं एक अपलिफ्टमेंट का काम कर रहे हैं इस पर्सन के लाइफ में, कि आपका होना ही इस प्रेजेंस, आपका जो प्रेजेंस है वो इस पर्सन के लाइफ में वो शक्ति लेकर आ रहा है, वो हलचल लेकर आ रही है कि इस पर्सन को उठना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा नया है, बहुत स्पिरिचुअल लेवल में बहुत चीज़ें हो रही है और बहुत ही ज़्यादा डरावनी है इस पर्सन के लिए करंटली। ओके, बट ये पर्सन मुझे, क्योंकि इस पर्सन के लिए कनेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है, तो इस पर्सन को छोड़, इस कनेक्शन को छोड़ के जाना इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर दिस पर्सन, ठीक है। तो ये पर्सन आपके पास आएंगे एंड भले ही इनको पता है इन्होंने बुरा किया है, हर्ट किया है आपको, स्टिल दे विल कम, दे विल टेक अ चांस एंड ये कर सकते हैं, ठीक है। सो दे वॉन्ट यू, दे विल कम फॉरवर्ड विद एन ऑफर। ये आपके पास आएंगे एक नया ऑफर लेकर इस कनेक्शन को रिबिल्ड करने के लिए। बट यस, ये आने वाले समय की एनर्जी है और काफ़ी फास्ट एनर्जी है, मैं ये कहूँगी। ऐसा लगता है कि ये, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हैं तो बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा। जल्द ही आपको कहीं ना कहीं इस पर्सन की तरफ से जो कम्युनिकेशन आपको मिलेगा, जल्द ही कोई ना कोई एक्शन आपको इस पर्सन की तरफ से देखने को मिलेगा। ओके, दैट दे वांट टू नो, दे आर, क्योंकि ये खोने का डर ज़्यादा है, ठीक है। एंड क्योंकि ये कनेक्शन बहुत परफेक्ट है इस पर्सन के लिए। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट द फियर्स जो इनके मन में है, जिनकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। एंड दैट इज़ योर एनर्जी, दैट इज़ योर पर्सनस एनर्जी, ये आपके पर्सन के थॉट्स हैं। सो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, कमेंट बिलो मुझे ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको पसंद आई कि नहीं। सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड टेक केयर।